स्वागत है आप सबका स्टडी क्लासेस में। आज का हमारा हिंदी व्याकरण का विषय है पदबंध। सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे कि पदबंध होता क्या है। पदबंध मीन पद बंध। पद क्या होता है? वाक्यों में प्रयुक्त हो जाने वाले जो शब्द हैं वो पद कहलाते हैं। सबसे पहले ये पढ़ा हुआ है कि जो वर्ण है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों को जब हम वाक्यों में प्रयोग कर देते हैं, जब हम शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वो पद का रूप धारण कर लेते हैं। और बंध का मीनिंग होता है बांधना। ठीक है, पदों को एक आकार में बांधना, एक समूह में, एक यूनिट और इकाई में बांधना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग हो जाने पर जो शब्द है वो पद कहलाते हैं। जैसे कि शब्द संतरे। ठीक है, संतरे क्या है? शब्द, क्योंकि ये स्वतंत्र है, सार्थक है, ये किसी भी व्याकरण इकाई में बंधा नहीं है। पद, आजकल बाजार में बहुत मीठे संतरे आ रहे हैं। जब हम शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वो पद का रूप धारण कर लेता है। तो वो एक व्याकरण जो नियम है, व्याकरण नियमों में बंध जाता है। कभी वो संज्ञा हो जाता है, कभी वो विशेषता बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो ये एक व्याकरण नियमों में बंध चुके हैं। तो नेक्स्ट है पदबंध। आज जो हमारा मेन विषय है वो है पदबंध। कई पदों के योग से, जैसे कि ये बताया कि ये पद बन चुका है, कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को, वाक्यांशों मतलब कि वाक्य के जो अंश है जो एक ही पद का काम करता है, पदबंध कहलाता है। जैसे कि एक पद है संतरा, संतरे, बहुत मीठे संतरे। तो ये संतरे की विशेषता बताते हुए उसके बारे में बता रहे हैं कि आजकल बाजार में बहुत मीठे संतरे, ये एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें मेन क्या है? मेन विषय, मुख्य विषय जो है वो है संतरा। संतरे के बारे में सारा बताया जा रहा है, तो ये एक पदबंध बन जाता है। उसके बाद है संतरे, जो है वो पद है। बहुत मीठे संतरे पद समूह। ठीक है, संतरे से जुड़कर एक व्याकरण इकाई बना रहे हैं, जो ये सब पदबंध है। मीन कि जो संतरा है वो पद है, बाजार है वो पद है, आजकल पद है, बहुत, ये सारे पद हैं। ठीक है, और जब ये एक ही वस्तु के लिए, एक ही जो मुख्य शब्द है उसके लिए काम करते हैं तो वो पदबंध बन जाते हैं एक इकाई में। जैसे कि हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, अगर हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं तो ये पदबंध का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, ऐसे ही पदबंध के जो भेद हैं, पदबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध क्या है? इसकी पहचान कैसे हो सकती है? जो पदबंध वाक्य में संज्ञा पद का कार्य करते हैं। संज्ञा मीन जो संज्ञा के बारे में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दी है, आजकल बाजार में बहुत मीठे संतरे आ रहे हैं। जब हम इसको अंडरलाइन करते हैं, जहां तक ये अंडरलाइन होती है, उसके लास्ट में जो शब्द होता है वो क्या है, उसके बारे में जब हमें पता चलेगा तो हमें पता चलेगा कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है। तो जैसे यहाँ पे लिखे आजकल बाजार में बहुत मीठे संतरे। अब जब हम संतरे देखेंगे तो ये जातिवाचक में, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। ओके, ये संज्ञा है, तो ये हो गया संज्ञा पदबंध। परिश्रम करने वाला छात्र कौन है? परिश्रम करने वाला छात्र। तो ये जो छात्र है वो क्या है? ये भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा, तो ये संज्ञा पदबंध होगा। इसकी पहचान हम ऐसे कर सकते हैं, जो लास्ट में आएगा उससे हम देखेंगे कि वो क्या है। अगर वो संज्ञा का रूप है, संज्ञा के रूप में आता है, तो वो संज्ञा पदबंध होगा। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, लास्ट में जहाँ पे ये लाइन खत्म होती है वहां पे क्या आएगा? छात्र, तो ये संज्ञा है। गेट पर चौकीदारी करने वाला पहरेदार, यहाँ पे पहरेदार क्या है? संज्ञा। ठीक है, तो ये सारे क्या है? इसकी पहचान, संज्ञा की पहचान ऐसे की जाती है कि जहाँ पे अंडरलाइन होती है उसके एंड में जो देखते हैं कि अगर वहां पे संज्ञा है, संज्ञा शब्द है, तो वो क्या होगा? संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट इसी प्रकार आगे है सर्वनाम।
सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध क्या है? जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम का काम करते हैं वह क्या होते हैं? सर्वनाम पदबंध। ठीक है, इसमें पहली उदाहरण है कक्षा में शोर मचाने वाले तुम। अब यहाँ पे देखो, तुम लास्ट में जो रेखांकित हुआ है उसमें रेखा के अंत में तुम आ गया। तुम क्या है? सर्वनाम। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध। भाग्या की मारी तुम, यहाँ पे भी देखो तुम। ठीक है, तुम अब कहाँ जाओगी? तो ये है सर्वनाम पदबंध। ये आज आपको मैं इसकी पहचान करनी बता रही हूँ। ठीक है, सदा शेर की तरह दहाड़ने वाले आप। अब जहां पे रेखांकित जो रेखा है वो खत्म हो रही है, उसके लास्ट में जो शब्द है वो क्या है? अगर वो आपको पता होंगे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, तो आप ये जो पदबंध है अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, सर्वनाम में ये देखो, कक्षा में शोर मचाने वाले तुम क्या है? सर्वनाम। ठीक है, भाग्य की मारी तुम, तो ये भी सर्वनाम। सदा शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, ये भी सर्वनाम। तो ये सर्वनाम पदबंध होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या होता है? जो पदबंध वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं, जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषण का क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण है कि राहुल बहुत नेक, ईमानदार और परिश्रमी। यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे तो यहाँ तक आएगा बालक है। तो लास्ट में आ गया परिश्रमी। परिश्रमी मीन विशेषण, उसकी विशेषता बता रहे हैं, किसकी? बालक की। तो ये जो रेखांकित हुई है रेखा के अंत में, रेखा के अंत में संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद में संज्ञा लगी हुई है, तो ये हो गया विशेषण पदबंध। ओके, नेक्स्ट है मुझे 2 किलो पीसी हुई लाल। लाल तक किया, लाल क्या है? गुण बता रहे किसका? मिर्च का। मिर्च क्या है? संज्ञा। ठीक है, कि जो जहां तक रेखा जाती है उसके लास्ट में संज्ञा या सर्वनाम होना चाहिए, तो उसकी विशेषता बताते हैं। तो ये हो गया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है क्रियापदबंध। एक आदि क्रियापदों से बने वाक्य क्रियापद पदबंध कहलाते हैं। एक से अधिक जो क्रियाएं यहाँ पे प्रयोग होती है, पदों से बने जो वाक्य हैं वो क्या कहलाते हैं? पदबंध। जैसे कि लड़के हॉकी खेल रहे होंगे, इसके लास्ट में जो है लाइन आएगी। ये स्टार्टिंग में नहीं, ये लास्ट में आते हैं। बच्चा दूध पीकर सो गया होगा, खेल रहे होंगे और ये पीकर सो गया होगा, तो ये होगा क्रियापदबंध। लास्ट में जो रेखा होगी वहां क्या होगा? क्रियापदबंध। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण पदबंध, जिसको हम अव्यय पदबंध भी कह सकते हैं, क्योंकि जो क्रिया विशेषण है वो अव्यय का ही रूप है। ठीक है, जो पदबंध वाक्य में अव्यय का कार्य करते हैं, जिसे हम चेंज नहीं कर पाते, वह वाक्य अव्यय पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे कि वह बहुत देर तक, कितनी देर तक? बहुत देर तक। ठीक है, तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, प्रतीक्षा करता रहा कैसे? बहुत देर तक। तो ये हो गया क्रिया विशेषण, उसकी क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। स्टेशन के चारों ओर तेज रोशनी का प्रबंध है। ठीक है, चारों ओर तेज रोशनी, ये चारों ओर क्या है? रोशनी बहुत तेज है, तो उसके बारे में बताते हैं। तो ये हो गया क्रिया विशेषण, ये क्रिया की विशेषता के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि पदबंध, मैंने आपको पहले एक बार फिर से दोहराते हैं, पदबंध क्या होता है? जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, उनसे हम शब्द, उनसे जो होता है शब्दों का निर्माण होता है और शब्द से पद बनते हैं। ठीक है, शब्द जब वाक्यों में प्रयोग हो जाते हैं तो वो पद का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसी प्रकार ये पदबंध क्या होता है? कई पदों के योग को, कि बहुत सारे पद अगर मिलकर, ठीक है, एक वाक्य में वाक्यांश का रूप धारण करते हैं, एक इकाई के रूप में, एक जुट के रूप में काम करते हैं, तो वो पदबंध बन जाते हैं। इसमें एक आश्रित वाक्य होता है और दूसरा उसके ऊपर एक मुख्य होता है। ठीक है, जो मुख्य वाक्य है एक आश्रित वाक्य है, जो आश्रित वाक्य है वो मुख्य के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे अब हमने बताया था कि बाजार में बहुत मीठे संतरे आ रहे हैं, तो यहाँ पे संतरों के बारे में सब कुछ बता रहे हैं, सारा कुछ जो है। मुख्य इसमें क्या है? संतरे। मुख्य इसमें क्या है? संतरे, और बाकी इसके आश्रित हैं। तो ये बन गया पदबंध। एक पद
का जो काम, एक पद जो काम कर सकता है वो सभी मिलके एक पद का काम कर रहे हैं, तो ये पदबंध बन गया। इसमें 5 हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा में मैंने आपको बताया कि जहां रेखांकित, जहां पे लास्ट में रेखा के अंत में अगर वो संज्ञा हो तो क्या पदबंध आप उसकी पहचान कर सकते हो। नेक्स्ट है सर्वनाम में। सर्वनाम में क्या होगा कि लास्ट रेखा के अंत में वहां पे सर्वनाम आएगा, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये सर्वनाम पदबंध है। नेक्स्ट है विशेषण पदबंध। विशेषण की लास्ट में आएगा कि विशेषता बता रहे हैं, और उसके साथ में लाइन के अंत में क्या आएगा कि वहां पे संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम होगा, तो उससे पता चल जाएगा आपको कि विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट यहाँ लास्ट में रेखांकित होगा तो वो क्रिया पदबंध है, और जहां पे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तो वो क्रिया विशेषण है। उम्मीद है कि आपको पदबंध अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद जी।